पिछले सेशन में हमने बात की थी एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। इस सेशन में हम उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। हमने यहाँ पे दो प्रोग्राम का प्रयोग किया है, एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल और एक्सेस स्पेसिफायर का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम। तो दो प्रोग्राम है जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन दोनों के साथ एक्सेस स्पेसिफायर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल डॉट जावा का प्रोग्राम है, ये एक अलग पैकेज में है। हमने पिछले सेशन में पैकेज की बात की थी, पैकेज 1, पैकेज 2। पैकेज 1 एक फोल्डर की तरह मान के चल सकते हैं आप, पैकेज 2 अलग फोल्डर की तरह। अब यहाँ यदि मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे सोर्स के अंतर्गत एक डिफॉल्ट पैकेज है जिसमें मैंने सभी प्रोग्राम्स को रखा हुआ है। और यदि मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूं तो नीचे की तरफ मेरे पास एक माई पैकेज है जिसमें मैंने केवल दो प्रोग्राम बनाए हैं, एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल डॉट जावा और सब सेकंड वन डॉट जावा। अगर मैं बात करूं डिफॉल्ट पैकेज की तो उसमें काफी सारे प्रोग्राम पहले से उपलब्ध हैं। अब यदि मैं माई पैकेज बनाना चाहता हूं, इस तरह का पैकेज बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप सोर्स पे क्लिक करें और यहां से इस सिंबल को न्यू जावा पैकेज को आप क्लिक कर लें। उसके पश्चात आपको पैकेज का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पैकेज नाम दे देता हूँ। फाइनली आपको फिनिश करना है। आप देखेंगे कि एक पैकेज और जुड़ गया है, डिफॉल्ट पैकेज, माई पैकेज और न्यू पैकेज। अब यदि आप न्यू पैकेज में कोई क्लास बनाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं और क्लास को क्लिक करें। आप देखेंगे जब आपके पास न्यू क्लास के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पैकेज में आपके पास न्यू पैकेज लिखा आएगा। कोई भी क्लास अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूं, जैसे यहाँ पे मैं एक माई जावा क्लास डिफाइन कर देता हूं। यहाँ सी कैपिटल लेता हूं, यहाँ पे मैं स्टैटिक वर्ड मेन भी चुन लेता हूं, फिनिश कर लेता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस नए पैकेज में मेरे पास एक क्लास अवेलेबल हो गई है, माई जावा क्लास डॉट जावा के नाम से। आप देखेंगे कि पैकेज में किस तरह से शामिल की गई है। ऊपर पैकेज कीवर्ड का प्रयोग किया गया है, उसके पश्चात जो पैकेज का नाम है वो, उसके पश्चात सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्लास है और वर्ड मेन मेथड है। तो इस तरह से आप पैकेज डिफाइन कर सकते हैं और पैकेज के अंदर क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यह क्लास किसी दूसरे पैकेज में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं एक और पैकेज में जाता हूं जो माई पैकेज है, और यहाँ पे यदि एक्सेस स्पेसिफायर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ पैकेज माई पैकेज को लिया हुआ है। अब मान लीजिए मुझे इन क्लासेस का प्रयोग किसी दूसरे पैकेज में करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? जैसे मेरे पास एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये क्लास जो है मेरे पास, ये डिफॉल्ट पैकेज में बनी हुई है। मैं यदि माउस रखूं यहाँ पे तो जावा, यदि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल डॉट जावा जो क्लास है वो मेरे पास डिफॉल्ट पैकेज में बनी हुई है। तो तीनों क्लासेस मेरे पास अब डिफॉल्ट पैकेजेस में है। सबसे पहले एक्सेस, दूसरी में है मेरे पास एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल और तीसरी है माई जावा क्लास। अब यदि मुझे डिफॉल्ट पैकेज में इन दोनों पैकेज से रिलेटेड कोई क्लास यूज करनी है तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट यूज करूंगा, इंपोर्ट, जो मैंने यहाँ पे यूज की है, इंपोर्ट माई पैकेज। मैं अभी इस पैकेज की बात कर रहा हूँ, डॉट स्टार। इसका अर्थ है कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सब से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज हैं मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएं। अगर मैं किसी एक क्लास को प्रयोग करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं डॉट के पश्चात स्टार ना लगाकर उस पर्टिकुलर क्लास का नाम रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस सब सेकंड वन को प्रयोग किया है, जो मेरे पास माई पैकेज में अवेलेबल है वो यहाँ पे मेरे पास दिखाई दे रही है। तो इस तरह से पैकेज में मैं एक पैकेज की क्लास का दूसरे पैकेज की क्लास में प्रयोग कर सकता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ और डॉट स्टार कर देता हूँ ताकि उसके रिलेटेड सभी क्लासेस जो है मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएं। अब आइए शुरू करते हैं अपने पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ऑल वेरिएबल्स एग्जांपल। इसमें मैंने 4 तरह के वेरिएबल लिए हैं। एक डिफॉल्ट वेरिएबल है, एक प्राइवेट वेरिएबल है, एक पब्लिक वेरिएबल है और एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफॉल्ट कोई भी कीवर्ड नहीं होता एक्सेस स्पेसिफायर में। डिफॉल्ट यदि आप कोई भी इन तीनों में से, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड में से कोई भी कीवर्ड ना लगाए तो उसे डिफॉल्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये डिफॉल्ट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। अब यदि हम इस क्लास का कोई वेरिएबल दूसरी क्लास में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, और दूसरा, जिस क्लास में इस क्लास की मेंबर्स को प्रयोग करना है उसको सब क्लास बना लें। तो देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले मैंने ऑल वेरिएबल्स एग्जांपल में नीचे एक क्लास बनाई है एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल के नाम से, और इसमें मैंने, ध्यान दीजिएगा, यही वेरिएबल दोबारा लिए हैं, लेकिन अभी मैं इन वेरिएबल्स की बात नहीं करूंगा।
अभी हम बात करेंगे ऑल वेरिएबल्स एग्जांपल की। स्टैटिक वर्ड में जाकर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और अब आप उस क्लास की बाउंड्री से बाहर हैं, क्योंकि आप यदि देखें तो हमारी ये जो क्लास है ऑल वेरिएबल एग्जांपल वो यहाँ तक है, यहाँ से एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल शुरू हो जाती है। तो ये बाउंड्री जो है ये दूसरी क्लास की है। अब दूसरी क्लास में आकर मैं इस क्लास का यानी कि ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इसके साथ में डिफॉल्ट वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल और पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करता हूं। अब अगर मैं यहाँ कॉल करता हूं तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड का आउटपुट अवेलेबल है, लेकिन प्राइवेट का आउटपुट अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसको कमेंटेड किया हुआ है। मैं इसे अनकमेंटेड कर देता हूँ यहाँ से, और यदि आप यहाँ एरर देखें तो एक एरर अवेलेबल हो जाएगा। द फील्ड ऑल वेरिएबल एग्जांपल डॉट प्राइवेट वेरिएबल इजंट विजिबल, यानी कि आप प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसका आंसर इस चार्ट में है। हम इस चार्ट को बार बार देखेंगे ताकि हम सब चीजों को आसानी से क्लियर करते चले जाएं। प्राइवेट की बात कर रहे हैं हम। प्राइवेट केवल अपनी क्लास में ही एक्सेसिबल है वेरिएबल। इसका अर्थ यह है जैसे ही मैं इसे अपनी क्लास से बाहर लेके आता हूँ, दूसरी क्लास में ये एक्सेसिबल नहीं है, दूसरे पैकेज में तो वैसे भी ये एक्सेसिबल नहीं है, तो केवल एक ही स्थान पे चल पाएगा अपनी क्लास में। इस कारण से एक्सेसिबल नहीं है। अब यहाँ देखें यदि तो ये प्राइवेट वेरिएबल है, अगर इसका प्रयोग मैं इस क्लास की बाउंड्री के अंदर करूं कहीं पे तो एक्सेसिबल है, परंतु यदि मैं इसको उस बाउंड्री से बाहर किसी दूसरी क्लास की बाउंड्री में ले जाऊं तो वहां पे एक्सेसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं अपनी क्लास में ही केवल एक्सेसिबल हो पाते हैं। इसके पश्चात हमारे पास 3 वेरिएबल अभी और हैं, डिफॉल्ट वेरिएबल, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इनकी जानकारी हम अगले सेक्शन में लेने वाले हैं और देखेंगे किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।